गुड आफ्टरनून जी। हेलो सुरभि, आप सुन पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून जी। अपर्णा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज आप लोग लेट हो गए। सर विनम्र सर क्लास ले रहे थे अभी हमारी, तो ओके, अच्छा, विनम्र सर आ गए? बीच में कॉल आ रहा था इसलिए तो ओके। आई थिंक आज ज्वाइन हो गए तभी उन्होंने क्लास ली है। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। नमस्ते सभी को। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल हम लोगों ने आपका जो इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योग थेरेपी, ये जो पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को देखने की कोशिश की और इसमें हम लोगों ने सांख्य योग का क्या कंट्रीब्यूशन है, सांख्य योग की क्या फिलॉसफी है, हमने उसे भी है ना समझने की कोशिश की थी। कल की क्लास में हमने ये भी देखा था जो सांख्य योग है वो किस टाइप की फिलॉसफी से रिलेटेड है, और हमने ये भी बात की थी कि जो हमारे यहाँ फिलॉसफी है, फिलॉसफी हमारे लाइफ के ज़्यादा नज़दीक है। जब हम कई बार आपकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें करते हैं तो कई बार हम उन्हें ज़्यादा तवज्जो देते हैं, यूँ कहें तो ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। और ये जितनी भी फिलॉसफी हमारे इंडियन फिलॉसफी में है ना, 6 फिलॉसफी जो है वो मैंने आपसे बताया था, ऑर्थोडॉक्स और सिख 3 जो है हेटेरोडॉक्स की बात की थी, आस्तिक और नास्तिक फिलॉसफी की, जिसमें से हमने ये बताया था कि जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन अपने आप में एक सबसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी है जो बात करती है ना, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड की, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स की, है ना, सोल्स की बात करती, पुरुष की बात करती है।
तो हमने कल ये भी देखा था, हमने ये भी देखा था सांख्य के इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा समझा था कि सांख्य का मतलब क्या है, व्हाट इज इटियोलॉजी, है ना। तो इटियोलॉजी ऑफ द वर्ड को भी देखा। फिर सांख्य फिलॉसफी के कौन कौन से वो बैकग्राउंड हैं, कौन कौन सी ये बुक्स हैं जिसको लेके हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और सांख्य के जो पर्टिकुलर स्क्रिप्चर्स हैं वो आज के समय में कौन सा अवेलेबल है। तो हमने देखा था कि एक जो सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की है वो आज के समय में अवेलेबल है, क्योंकि महर्षि कपिल का जो लिखा हुआ सांख्य सूत्र है, महर्षि कपिल इज द फाउंडर ऑफ द सांख्य आइडियोलॉजी, है ना, सांख्य स्कूल ऑफ योग। तो सांख्य स्कूल ऑफ योग के जो फाउंडर है वो महर्षि कपिल रहे हैं, लेकिन उनका जो टेक्स्ट है वो आज के समय में इन प्रेजेंट सिनेरियो वो अवेलेबल नहीं है। तो उनके लेक्चर्स के कुछ कंपाइलेशंस हैं, अब वो कंपाइलेशंस जो है मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में आया, जिसको सांख्य कारिका कहते हैं, और वो सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण का हम लोग पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने ये भी देखा था कि सांख्य की मेन आइडियोलॉजी क्या है। तो सांख्य फिलॉसफी की जो मेन आइडियोलॉजी है वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो साइंस के प्रिंसिपल पे चलता है। हमारे यहाँ साइंस भी कहता है ना, सारी चीजें जो हैं वो एवोल्यूट हुई हैं। तो एवोल्यूशन का मतलब क्या है? एवोल्यूशन का मतलब ये है कि एक चीज से दूसरी चीज का बनना, है ना। तो हमारे इंडियन फिलॉसफी में क्रिएशन वर्ड नहीं आया है, एवोल्यूशन वर्ड आया है ना? तो सांख्य भी कहता है कि सब कुछ जो है वो प्रकृति है। मतलब जो ये आप बाहर देख रहे हैं, जो सारी चीजें देख रहे हैं, और जो अंदर देख रहे हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं व्हाट इज द नेचर। तो नेचर कहते हैं जो आप बाहर की दुनिया में देख रहे हैं वो प्रकृति है। वही केवल नहीं है ना, वही केवल प्रकृति नहीं है, जो हमारे अंदर की दुनिया है वो भी प्रकृति है। तो प्र मीन्स होता है पहले, पहले से, प्रा मीन्स पहले, जो प्रीफिक्स पहले से, और कृति मतलब होता है रचना, मतलब जो पहले से ही हमारे अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी एग्रीकल्चर लैंड देखी होगी जहाँ खेती होती है, शीड को कभी देखा होगा। शीड सपोज टू बी कि कोई आपने शीड आपने बोया और शीड इम्प्लांट किया, शीड को पानी दिया, खाद दिया, और थोड़े दिन बाद वो शीड जो है वो प्लांट में बदल जाता है। नेचर क्या है, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस शीड के अंदर वो क्रिएशन, वो इवोल्यूशन पहले से था। जैसे ही उसको वैसा माहौल मिलता है वो अपने आप ग्रो कर जाता है। सेम ऐसा ही सांख्य सूत्र में महर्षि कपिल प्रकृति की बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि ये सब कुछ प्रकृति है। तो सांख्य ही इकलौता एक ऐसा सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है जो ये समझाने की कोशिश करता है कि नो योर बॉडी। टू नो, वी शुड नो अवर बॉडी, we should know our the body compositions, we should know our the body inner faculty, है ना। ये एक ही हिम्मत करता है, और वो सांख्य कहता है। ज्यादातर लोग आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, लेकिन सांख्य क्या कहता है? सांख्य कहता है पहले प्रकृति को समझो, मीन्स बॉडी नेचर को समझिए। पहले पहले शरीर समझोगे तब तो आत्मा समझ में आएगा ना। आत्मा शब्द जो है, या यूं कहें कि शरीर समझ में नहीं आता है और हम आत्मा की बातें करने लगते हैं, तो सांख्य जस्ट इसके एंटी हो जाता है। तो सांख्य कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, यू गिव द स्ट्रेस ऑन द बॉडी। स्ट्रेस मीन्स बॉडी को समझने की कोशिश करिए, स्ट्रेस ऑन द वर्ड ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम किससे बने हैं, हम कैसे बने हैं, हम किस तरीके से बने, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, व्हाट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, हमारा बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो इसकी बात करते हैं सांख्य, जो हम लोगों ने कल की क्लास में थोड़ा सा देखा। इसमें PGTYT है ना, PG डिप्लोमा के भी होंगे, तो थोड़ा सा उनके लिए भी रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि कल आपको ऐड नहीं कर पाया था, आपकी मेल ID मुझे लेट से मिली, देरी से हो गई। तो मैं थोड़ा सा फिर भी आप लोगों के लिए, है ना, समझाने की कोशिश करूँगा। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फिलोसफिकल टर्मिनोलॉजी भी यूज होंगी। जैसे एक टर्मिनोलॉजी की बात मैंने की, एपिस्टेमियोलॉजी। तो एपिस्टेमियोलॉजी मीन्स, एपिस्टेमियोलॉजी मतलब होता है कि आप इस दुनिया में आए हैं तो हाउ टू गेट अ नॉलेज,
नॉलेज कैसे लेते हैं, नॉलेज लेने के कौन से तरीके हैं, तो उस नॉलेज गेन करने के तरीकों को क्या कहते हैं, एपिस्टेमियोलॉजी। जहाँ वो ज्ञान की बात करते हैं, है ना, जहाँ ज्ञान की बात करते हैं, तो इसको एपिस्टेमियोलॉजी कहते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के तरीके कौन से हैं, वो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ द नॉलेज, व्हाट इज द है ना कॉज ऑफ द नॉलेज, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द नॉलेज, व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज, ठीक अटेन द नॉलेज, है ना। तो किस तरीके से हम वो प्रैक्टिस, वो फैक्टर्स को दिमाग में लेके उसको एपिस्टेमियोलॉजी कहते हैं। फिर हमने देखा था कि एक जगह कहते हैं मेटाफिजिक्स, तो मेटाफिजिक्स मीन्स होता है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा का मतलब क्या है, ये बॉडी कैसे बना, ये यूनिवर्स कैसे बना, ये माइंड कैसे बना, ये प्रकृति कैसे बनी, ये हाथ कैसे बने, ये सेंसेस कैसे बने, ये जो भी ओवरऑल क्रिएशन है, ओवरऑल एवोल्यूशन है, वो एवोल्यूशन जो है वो कैसे बना। सो मेटाफिजिक्स, आप फिजिक्स वर्ड तो सुनते हैं ना, तो फिजिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, भौतिकी, है ना। तो फिजिक्स मतलब यहाँ भौतिकी, और मेटाफिजिक्स का मतलब होता है पराभौतिकी, मतलब बाहर की दुनिया में क्या बना है इट्स वेरी गुड, लेकिन अंदर क्या है, अंदर चीजें कैसे बनी हैं, इनको समझना है तो क्या समझेंगे, मेटाफिजिक्स वर्ड आया। फिर हम लोगों ने देखा था अंटोलॉजी वर्ड, मीन्स एग्जिस्टेंशियल, है ना, फिर एग्जिस्टेंशियल नेचर की बात हुई कि कोई चीज़ एग्जिस्टेंस कैसे करती है ना, उसको अंटोलॉजी कहते हैं, है ना, उसको सत्तात्मक कहते हैं कि उसकी सत्ता क्या है, हाउ टू एग्जिस्ट, वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है ना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था वैल्यू, लॉजिक्स, है ना, इस तरीके से हमने कल की क्लास को थोड़ा सा समराइज किया था, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे, हाँ जी सर ये उपनिषद और ये जो सारी फिलोसफीज है सर, हाउ दीज आर डिफरेंट, ये दोनों एक ही है या फिर ये दोनों एकदम अलग है? वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्चुअली उपनिषद जो हैं, यदि मैं आपको सीक्वेंस बताऊं, तो ये चूंकि उपनिषद की बातें जो हैं वो किस तरीके से हैं, तो उपनिषद में बातें इमोशंस की भी हैं, उपनिषद में बातें इंटेलेक्चुअल कॉन्शियस मतलब ज्ञान की भी हैं और साधना की भी हैं। लेकिन सब लोगों को उपनिषद जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, और सब लोग उपनिषद पढ़ पाए या उपनिषद की लैंग्वेज को समझ पाए या उपनिषद के स्तर पे जा पाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने उपनिषद को, है ना, 6 आइडियोलॉजी में डिवाइड कर दिया, 6 आइडियोलॉजी में डिवाइड कर दिया, और इसी 6 आइडियोलॉजी को दर्शन कहते हैं, ये इसी को हम फिलॉसफी कहते हैं। तो न्याय वालों ने कुछ अलग तरीके से, है ना, चीज़ों को समझा दिया, वैशेषिक दर्शन जो है फिलॉसफी उसने अलग तरीके से बता दिया, सांख्य फिलॉसफी उसने चीज़ों को अलग तरीके से बताया। तो कहने का मतलब कि सत्यम एक बहुधा वदंती, है ना, सत्य एक है लेकिन इसके रास्ते कई हैं। तो जितने भी फिलॉसफी है वो सब, सारी फिलॉसफी किसकी बात कर रही है, वो सारी फिलॉसफी ट्रुथ की बात कर रही है, सारी फिलॉसफी, है ना, अलग अलग रास्तों की बात कर रही है, लेकिन जाना कहाँ है, तो जाना एक ही तरफ है, और उसकी बात क्या कहते हैं, तो लिबरेशन की तरफ। आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं ना, हमें दुख शुरू हो जाता है, मीन्स आपका पेन, आपका सफरिंग इज योर नेचर। और उपनिषदों ने इन पर इतनी बातें की हैं, उपनिषदों ने, क्योंकि ऐसा मानिए, सबसे पहले इस दुनिया में क्या आए, तो सबसे पहले इस दुनिया में वेद आए। क्या आए, वेद, वैदिक ट्रेडिशन आया, और वैदिक ट्रेडिशन आने के बाद लोगों को सीधे सीधे वेद तो समझ में नहीं आ रहे थे, क्यों, क्योंकि वेद जो है इट इज द सॉन्ग्स ऑफ गॉड, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉड, कहते हैं कि ये परमात्मा की भाषा थी और लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। ऋषियों ने अपने, है ना, उन्होंने समाधि के स्तर पे गए और एक लेवल पे जाकर उन्होंने चीज़ों को, जैसे एफएम होता है ना, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन को उन्होंने कैच किया और उन्होंने उसको लिखना शुरू कर दिया। तो बोले साहब वेद ज़्यादा लोगों के समझ में नहीं आएंगे, क्या करें, तो वेद का इसेंस क्या आया, वेद का इसेंस आया उपनिषद। वेद के इसेंस क्या है, उपनिषद। अब उपनिषद जब बने तो उपनिषद भी जरूरी नहीं है कि सबको समझ में आए, जैसे आज के समय में देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि योग की बातें सबको समझ में आए। तो अब योग की बातों को और सरल तरीके से और अलग तरीके से मैं कोई बुक लिख दूं
और आपसे कहूँ कि मेरी बुक ये वाली पढ़ लो, इसमें आपको योग की बातें समझ में आ जाएगा, तो ये एक अलग कंट्रीब्यूशन होगा। तो सेम ऐसा ही है, उस टाइम भी उपनिषद लोगों को समझ नहीं आते थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको और सही तरीके से सरल भाषा में लिखना शुरू किया। तो उपनिषद के बाद आए, है ना, आपके दर्शन, है ना, सूत्र, है ना। ये दर्शन और सूत्र जो है, ये सब सारी चीजें इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको उपनिषदों के इसमें इन्फ्लुएंस दिखेगा, इसमें उपनिषदों की छवि दिखेगी कि ये उपनिषद से रिलेटेड है, ठीक है। तो दर्शन जो है, दर्शन की जो आइडियोलॉजी है, दर्शन के जो थॉट्स हैं, दर्शन के जो नॉलेज है, दर्शन की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी वही बात करती हैं जो उपनिषद करते हैं, ठीक है। बस फर्क इतना है कि उपनिषद पहले आए, दर्शन बाद में आए, ठीक है। दर्शन का टाइम पीरियड बाद का है। आगे चलें। यस सर। चलिए, सो अब आते हैं कम टू द पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये है अफ्लिक्शंस इन सांख्य। और हमने शुरू में कह दिया कि आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की बात करने जा रहे हैं। तो आइडियोलॉजी की बात करने जा रहे हैं, जो सांख्य में जो जो विचार हैं, सांख्य के जो जो स्कूल्स हैं, है ना, उन स्कूल्स की बात करने आ रहे हैं। तो अब ये जो बातें होने जा रही हैं, अफ्लिक्शंस की बातें होंगी कि सांख्य जो है वो अफ्लिक्शंस को क्या कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफ्लिक्शंस। अफ्लिक्शंस मींस पेन, अफ्लिक्शंस मींस सफरिंग, है ना। तो सांख्य क्या कहता है अफ्लिक्शंस के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जितने, चाहे हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी हो, ईस्टर्न फिलॉसफी मींस इंडियन फिलॉसफी, और वेस्टर्न फिलॉसफी, आप में से किसी ने वेस्टर्न फिलॉसफी सुना है वर्ड? यस सर। वेस्टर्न फिलॉसफी में कोई फिलॉसफर का नाम पता है? एनीवन? चलिए, कोई बात नहीं। सर जो वेस्टर्न फिलोसफर होते हैं उन्होंने ज्यादातर जो सर बात की है वो एक लग्जूरियस लाइफ के लिए बात की है, कि जो हमारा मतलब हम लोग कहते हैं ना कि इंडियन फिलोसफर कहते हैं कि आत्मा का आनंद, बट वो ये कहते हैं कि नहीं, जो भौतिक वस्तुएं हैं बस उनका भोग कर लो ज्यादा से ज्यादा, तो वही उनके लिए उसको मोटो बनाते हैं वो। The Plato and Socrates are the Western philosophers. वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली ये जो अभी एक आइडियोलॉजी दी इन्होंने, तो ये आइडियोलॉजी जो है वो वेस्टर्न जितने भी थिंकर्स हैं, ऑलमोस्ट थिंकर तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे वेस्टर्न फिलोसफर हैं जैसे सॉक्रेटिस हैं, लेबनीज हैं, प्लेटनीज हैं, डेकार्ते हैं, मैक्स मुलर तो ऑलरेडी फॉलोवर हैं इंडियन फिलोसफर, आपको पता होना चाहिए। मैक्स मुलर जो हैं वो एक ऐसे फिलोसफर रहे हैं जिन्होंने इंडियन कंटेक्स्ट को समझा, और उन्होंने अपने यहाँ उपनिषदों को संस्कृत में, उपनिषद को समझने के लिए संस्कृत सीखी, और उस संस्कृत की वजह से फिर उन्होंने उपनिषदों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही रहे हैं जिन लोगों ने बातें की, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की, उनको बाहर की जीवन, बाहर की दुनिया से ज़्यादा रुचि थी। और ज़्यादातर जो फिलोसोफर थे वो ये बात करते थे कि जो चीज़ें एग्जिस्ट हैं, जो आप अपनी खुली आंखों से जो आप महसूस करते हैं, देखते हैं, आप उनका भोग कीजिए, मीन्स आप उनको एंजॉय कीजिए, यही सुख है और यही लिबरेशन है, वो यही कहते थे। लेकिन ये केवल बहुत ही ग्रॉस और बहुत ही सबटल है, यू कहें कि है ना, लेबल का एक डेफिनेशन है। हमारे इंडियन फिलॉसफी में सबसे बड़ी खासियत किसकी है, तो हम अध्यात्म जगत की बात करते हैं। वो किसकी बात करते हैं? तो वो जड़ जगत की बात करते हैं, मींस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं, है ना। तो हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, वो बात करते हैं मैटर की। हम बात करते हैं पर्टिकुलर द ब्रह्म की, वो बात करते हैं थिंग्स या नेचर की, है ना। तो सबके आइडियोलॉजी जो है वो अलग अलग तरीके से। लेकिन एक चीज और मैं आपको ऐड करूं, आप जब सबको पढ़ोगे ना, तो सबको पढ़ने पे आपको ये समझ में आएगा कि ये लोग भी लगभग उसी सच के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। फर्क इतना था
वेस्टर्न फिलोसोफर जो है वो मैटरलिस्टिक थिंग्स का सहारा ले रहे थे, और इंडियन फिलोसोफर जो है वो मैटर के साथ साथ कॉन्शियसनेस को भी साथ में लेके चल रहे थे। तो फर्क ये है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा चीजें और इंटीग्रेटेड हुई। जो आपके पेपर का नाम है इंटीग्रल, तो हम और इंटीग्रल हो गए। हम चीजों को एक तरफा नहीं देख रहे हैं, हम चीजों को कई तरफे से देखने की कोशिश करते हैं। कि सपोज टू बी कि ब्रजेश आपके सामने यदि बात कर रहा है या ब्रजेश आपके सामने लेक्चर दे रहा है, तो इस समय ब्रजेश का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इस समय ब्रजेश का फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटेलेक्ट क्या है, इस समय ब्रजेश का डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर क्या हो रहा होगा, इस समय ब्रजेश का बॉडी लैंग्वेज कैसा है। तो ये सारी चीजें जो है जब आप डिटेल्ड पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रजेश किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे जो आपके सामने इस तरीके से बातें कर रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जो वेस्टर्न थिंकर हुए हैं, जो वेस्टर्न फिलोसोफर हुए हैं, उन लोगों ने चीज़ों को खोजा तो है, लेकिन उनकी जो खोज है वो बिल्कुल वैसी है जैसे समुद्र के किनारे एक छोटा सा बच्चा जब मोती पा जाता है ना तो बहुत खुश होता है कि मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, यूरेका, है ना। यूरेका वर्ड जो है, यूरेका मीन्स टू अचीव दैट, टू अटेनमेंट, है ना। मैंने ये पा लिया, मैंने पा लिया। तो वेस्टर्न फिलोसोफर जो लोग हैं वो समुद्र के किनारे जो है ना, लहरों के आसपास जो मोतियां मिल जाती हैं, सीपी में जो मोती होती है, वो मोती पा के खुश हो जाते हैं। लेकिन इंडियन थिंकर्स जो हैं, इंडियन फिलोसोफर, उनको पता है कि रियल मोती कहाँ है। तो डेप्थ ऑफ द सी, वो समुद्र की परतों में है ना, उनकी गहराइयों में छुपा हुआ है। तो वो उस गहराई में जाते हैं और वहां से वो मोती लेके आते हैं। तो हम लोगों का थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इंडियन थिंकर्स जो हैं उनकी जो सोच है वो ज़्यादा इंटीग्रल है। हम और गहरे जाने की कोशिश करते हैं, हम सुपरस्टियल लेवल पे सोचने की कोशिश नहीं करते हैं जैसे। ठीक है, तो सांख्य दर्शन जो है, ये सारे लोगों ने दुख की बात तो की, वेस्टर्न फिलोसोफर ने भी की और ईस्टर्न फिलोसोफर, लेकिन उसके सल्यूशन की बात नहीं करते। दुख है, दुख है, दुख है, खूब रोते हैं कि यहाँ तकलीफ है, तकलीफ है। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको पढ़ के दुख हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्या है यार, ये क्या है। ठीक है, इस तरीके से भी होते हैं। जब हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि साहब रियली में दुख है, बहुत तकलीफ है, ये पढ़ाई करके काम मिलेगा। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करते थे कि यार इस तरीके का मतलब क्यों फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कई बार। तो अब वो दौर अभी हम लोग को भी याद आता है जब हम टीचर्स बनते हैं और स्टूडेंट्स के बीच में आते हैं, तो उनके फीलिंग्स और इनको इमोशंस से हम कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जो हमने महसूस किया है वो आप भी महसूस करते हैं। तो उस दुख की बात जो हम लोग अभी कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब से हमारा जन्म होता है, सांख्य कहता है, सांख्य फिलॉसफी, सांख्य कारिका कहती है, जब से हमारा जन्म होता है तब से हम अपने साथ एक चीज लेके चलते हैं, और वो क्या है? पेन एक्सपीरियंस। पेन, तकलीफ के जो अनुभव हैं वो हमेशा लेके चलते हैं। बुद्ध जब इस दुनिया में आए तो बुद्ध ने लोगों को एक चीज बताई, और आप सभी को बुद्ध की कहानी पता है। और इतना तो पता होगा कि बुद्ध के अंदर जो है वो पेन की वजह से उनके अंदर क्या आया? सेल्फ रियलाइजेशन आया। ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को पेन इतना ज्यादा दे दो, वो अपने आप उनके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत आ जाएगी। अचानक से कोई व्यक्ति को आप फ्रस्ट्रेट कर दीजिए और इतना पेन दीजिए, इतना पेन दीजिए, एक लेवल पे वो क्या हो जाएगा? या तो फाइट करेगा, तो फ्लाइट करेगा। बुद्ध को यदि ये रियलाइज नहीं होता कि दुख क्या है, तो शायद बुद्ध नहीं बनते, है ना। शायद बुद्ध जो है वो फिर गौतम ही बने रहते हैं। तो गौतम बुद्ध बनने का मतलब ये है कि उन्होंने उस पेन को समझा। आप सभी को वो कहानी पता होगी, पता है किसी को? यस सर। है ना, क्या है कहानी वो? सर यही कि वो अपने मतलब महल में रहते थे, बट उनको बाहर का जो भी आउटर वर्ल्ड था उसका बहुत ज्यादा उनको नॉलेज नहीं था। बहुत लग्जूरियस लाइफ उनकी चल रही थी। तो बट एक दिन उन्होंने अपना जो भी था साथी, उसके साथ बाहर निकलने का प्लान बनाया और वो उसको लेके चल दिए।
तो देखते हैं कि कोई एक लीनिंग पर्सन मिला उनको, तो पूछा कि ये ऐसा क्यों हो गया, तो बताया कि ऐसा सबको होना पड़ता है, एक बार बचपन फिर यूथ, देन उसके बाद ये आ जाता है, ऐसी पोस्चर हो जाती है। फिर वो एक डेड बॉडी देखते हैं, वो देखते हैं कि हमको भी एक दिन मरना पड़ेगा, ऐसा फील करके वो जब जाते हैं तो लास्ट नाइट फिर वो निकल जाते हैं कि मैं सत्य की तरफ निकलूंगा, फिर इन सब से बचने की कोशिश करूंगा, ऐसा पथ फाइंड करूंगा एक। अच्छा, जैसा अभी इन्होंने इसेंस बता दिया कहानी का, बिल्कुल ऐसा ही इसेंस है कहानी का, यही मतलब है। बुद्ध के एक साथ बड़ी अच्छी चीज होती है, वो हम लोगों की लाइफ में भी है, कि जब आप अच्छे एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हैं, आपके आसपास वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं, वो तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे आपको पता नहीं है कि तकलीफ क्या होती है, तो आप सुख में ही जिएंगे। लेकिन नेचर के साथ एक सबसे बड़ा जो जस्टिस है वो ये कि नेचर आपको दोनों चीज़ें फील कराएगी। नेचर आपको पेन भी फील कराएगी और नेचर आपको प्लेजर भी फील कराएगी। तो पेन और प्लेजर ये दोनों चीजें हमें समझ में आती हैं। दुख क्या है ये उनसे पूछिए जिनको कभी सुख नहीं मिला होगा, और सुख क्या है ये उनसे पूछिए जिनको जो दुख के फेज से गुजरे हैं। तो जो दुख के फेज से गुजरे हैं, जब उनको पहली बार कोई ऐसी चीज मिली होगी और वो अटेन होगी तो उनको बड़ा आनंद आता है ना। और जो बिल्कुल लग्जरियस लाइफ में है, पहली बार उनको तकलीफ पहुंच जाए तो भी बड़ा इरिटेशन होता है उनको। तो ये दोनों ही चीजें जो है हमारी लाइफ में हमें एक अलग चैप्टर पे लेके जाती हैं, हमें एक अलग मुकाम पे लेके जाती हैं। और कुछ लोग इस मुकाम को जब समझ लेते हैं, उनके अंदर वो इंसाइटनेस आ जाती है, उनके अंदर वो तड़प आ जाती है। जैसा कि लास्ट मोमेंट में जब बुद्ध ने एक डेड बॉडी को देखा और अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, तो बोले साहब ये जो है मर चुका है और इसके लोग इसको जलाने ले जा रहे हैं। तो बोले इसको जलाने ले जा रहे हैं? बोले हाँ साहब, इसके लोग जो हैं परिवार के लोग इसको जलाने ले जा रहे हैं और ये मर चुका। तो उनको पता ही नहीं था कि मरना क्या होता है। तो बोले मरना मतलब क्या होता है? तो बोले साहब इसकी जो प्राण है, इसकी जो आत्मा है शरीर से बाहर निकल गई है, अब ये जो है वो बिना प्राण का बेजान सा हो गया, मृत हो गया है, बिना है ना आत्मा का हो गया, बिना चेतना का हो गया है, अब इसमें प्राण नहीं है, अब ये मिट्टी है। तो बुद्ध ने कहा अच्छा, तो क्या हम भी मिट्टी हो जाएंगे, हमारे अंदर भी प्राण नहीं रहेगा? तो बोले हाँ साहब, आने वाले टाइम पे यदि हमारा भी शरीर छूटेगा तो हमारी भी आत्मा हमको छोड़ के चली जाएगी, तो फिर हम भी मिट्टी हो जाएंगे। तो बोले कि इसमें ज़्यादा दर्द होता है क्या, ज़्यादा तकलीफ होती है? बोले साहब बहुत तकलीफ होती है, जब किसी का प्राण छूटता है, कोई मरता है तो ज़्यादा दर्द होता है। तो बुद्ध के अंदर ये भाव तो आया कि तकलीफ तो होती है, क्योंकि बुद्ध हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी में रहे। तो उनको ये रहा कि साहब ऐसा क्या करें कि दुख ना मिले, आखिर दुख मिल क्यों रहा है, अच्छा मिल रहा है तो उसमें कैसे एडजस्ट हो पाए। तो ये जो आइडियोलॉजी उन्होंने अपने जीवन के लगभग 32 वर्ष की साधना में उन्होंने गेन की, तो 32 वर्ष की साधना के बाद उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और इसको नाम दिया अष्टांगिक मार्ग, द 8 लिम्स ऑफ योग ना, द 8 पाथवे, द 8 गोल्डन पाथ, नोबल ट्रुथ जिसको कहते हैं, 4 नोबल ट्रुथ में से जो 4th नंबर का नोबल ट्रुथ है वो उन्होंने दिया। तो कई बार हम जब डिप्रेस्ड होते हैं ना, कई बार हम बहुत तकलीफ में होते हैं, तो भी हमारे अंदर वैराग्य जाग जाता है, तो भी हमारे अंदर इंसाइटनेस, वैराग्य जाग जाता है, मीन्स उस तरीके से कि अब हमें कुछ करना है। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है, दोनों सेनाओं के बीच, वो अपनी रथ को कृष्ण से कहता है कि साहब हमारा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में करो। और मजेदार देखिए, कृष्ण से बड़ा आर्टिस्ट और कृष्ण से बड़ा मुझे लगता है कलाकार शायद कोई रहा होगा। कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच किया, लेकिन मुंह किधर की तरफ कर दिया, जिधर की तरफ पांडव लोग नहीं थे, जिधर की तरफ उनके कौरव भाई थे, कि देख ले। और जैसे उन्होंने अपने कौरव भाव को देखा, अपने दुर्योधन को देखा, भीष्म पितामह को देखा, कृपाचार्य को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, दुशासन को देखा, इन सबको देखा,
तो अर्जुन के अंदर क्या सिचुएशन आ गई? मोह, अटैचमेंट। तो हम नहीं मारेंगे इनको, तो ये हमारे अपने लोग हैं। और जो कि कृष्ण कह रहे हैं कि ये धर्म क्षेत्र है, इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म को यदि जिताना है तो तुम्हें अधर्म को हराना पड़ेगा। और बहुत सिंपल सी बात यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जिनको तुम कह रहे हो कि साहब इनको नहीं मारना, ये हमारे अपने हैं, ये ऐसा है, तो कृष्ण अर्जुन को वो गलती करने से बचा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि सोसाइटी में सबसे बड़ा जो काम है वो है बुरे लोगों को सिर पे नहीं चढ़ाने का। बुरे लोगों को यदि आप तुरंत इग्नोर करना शुरू कर देते, चाहे वो कोई वो इवन तुम्हारी फैमिली का भी हो, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य, दुशासन, उनको सीधे बाहर करो। और इस बात को कहने के लिए कृष्ण बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, और वो 18 तरीके जो है वो 18 अध्याय बनते हैं, 18 चैप्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि कृष्ण के अंदर, कृष्ण ने अर्जुन को समझा, अर्जुन के अंदर जो डिप्रेशन आया और उस डिप्रेशन से उनके अंदर जो मोह आया, उसके बाद कृष्ण ने उनकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग के बाद उनके अंदर क्या आया? स्थित प्रज्ञ, कि अब लड़ेंगे, अब तो लड़ाई करनी है। तो यदि दुख नहीं होता तो मुक्ति भी नहीं आती। तो मुक्ति और दुख दोनों साथ चल रहे हैं ना, कि दुख है तो मुक्ति भी चलेगी साथ में, क्योंकि आपको उस दुख से फ्री होना है, उस दुख से मुक्त होना है। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस या ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएं। तो मुक्ति का मतलब ही है तकलीफों से फ्री होना, ठीक है। और ये हमारे नेचर का मतलब है, मतलब कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मेंटल बिहेवियर है, हमारे माइंड में यदि एक्सट्रीम डलनेस आ जाए, कि एक्सट्रीम सुसाइड टेंडेंसी भी आ जाती है, तो आप सोचिए कि जिसके अंदर एक्सट्रीम सुसाइड टेंडेंसी आई, और यदि सुसाइड टेंडेंसी में आपने उसको मोल्ड कर लिया, तो शायद है कि वो जिंदगी में कभी आत्महत्या करेगा। लेकिन इस सुसाइडल टेंडेंसी में कई बार लोग इतने ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं, इतने पैसिव हो जाते हैं कि शायद उनको लाइफ की मीनिंग नहीं समझ में आती है। और शायद हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि इस दुख से हम फ्री हो जाएंगे आत्महत्या करके, तो हो सकता है मुक्ति मिल जाए, और वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। तो उन लोगों के अंदर एक अलग डेफिनेशन आ गई है मुक्ति की। तो सुसाइड इज नॉट अ लिबरेशन। सुसाइड करना ये एक आत्महत्या, ये मुक्ति नहीं है ना। वो हमें लगता है कि नहीं साहब हम बहुत तकलीफ में हैं, हम सुसाइड कर लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। इट्स नॉट अ गुड थिंग्स। यहाँ जिस मुक्ति की बात हो रही है, इट इज नॉट अ सुसाइड, इट इज अ लाइफ लिबरेशन की बात करें, कि जीवन में रहते हुए कैसे मुक्त हो सके। तो ये तभी समझ में आएगा जब दुख हमें गहरे से समझ में आएंगे, ठीक है। So in very common and natural reactions to experiencing pain in one's life, why is that happening to me? Why me? Experience to suffering, and jolts our mind to strive to finding to permanence, cure for it. तो हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तकलीफ से जुड़ रहे हैं, और आगे इस पेन की रिगार्डिंग सारी बातें होती हैं कि हमें काफी प्रकार की तकलीफें होती हैं। और सांख्य इसको क्या कहता है? त्रिविध दुख कहता है। सांख्य इसको क्या कहता है? त्रिविध, 3 अफ्लिक्शंस। सांख्य कहता है कि हमारी लाइफ में 3 तरीके के दुख हैं, 3 तरीके के, है ना। एक इंटरनल जो हमें अंदर समझ में आता है, और एक बाहर से भी दुख होता है। हम लोग बाकायदे डिटेल में देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें दुख की तरफ लेके जाती हैं ना, वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें दुख की तरफ लेके जाती हैं। तो सांख्य ने दुख को इसलिए समझाया कि जैसे ही हमारा जन्म होता है, जैसे ही हम प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, या जैसे हम बाहर की दुनिया में आते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं। और बुद्ध भी यहाँ समझाते हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो रोना शुरू कर देता है। रोने का मतलब क्या? तो एक मेडिकल साइंस के प्रैक्टिशनर बता रहे थे कि साहब वो रोता इसलिए है क्योंकि वो 9 मंथ तक तो वो अपने ममा के अम्बिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। अब अम्बिकल कॉर्ड से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसको फूड मिलता है, उसको रेस्पायरेशन मिलता है, उसको ब्रीथ मिलती है। लेकिन जैसे अम्बिकल कॉर्ड काट दिया जाता है तो उसका जो फूड का कनेक्शन है वो टूट जाता है,
तो उसका न्यूट्रिशन का कनेक्शन टूटते ही उसको बेचैनी सी होती है, उस बेचैनी की वजह से वो रोता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। बट रूट मीनिंग इज दैट जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमारा जो नेचर है हमें एक चीज तो फील करा देता है कि साहब वेलकम टू द पेन वर्ल्ड, वेलकम टू द पेन वर्ल्ड। और हम इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया का मतलब ही दुख है अकॉर्डिंग टू सांख्य। सांख्य यही कहते हैं कि ये प्रकृति मतलब दुख, प्रकृति मीन्स जड़, है ना। इसलिए हम देखें हम जो कुछ कर रहे होते हैं हम अपने दुख को दूर करने के लिए। एक लड़के से पूछा गया पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो साहब पढ़ाई जो करनी है वो पापा बार बार कहते हैं तुम्हें कलेक्टर बनना है इसलिए पढ़ाई करनी है। इसका मतलब पापा की बातें उसको तकलीफ में लेके चल रही हैं, पापा के एक्सपेक्टेशन ने उसको तकलीफ दे रखी है। एक छोटा बच्चा यहाँ स्ट्रीट से गुजरेंगे, अभी स्कूल खुलना शुरू हो गई हैं तो आप देखेंगे दिल्ली में तो ये हालात ज़्यादा हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, 5 साल का बच्चा है, वजन ज़्यादा से ज़्यादा उसका 20 किलो का होगा, लेकिन 15 किलो का बेचारा पीछे पिट्ठू बैग लादा होगा और बड़े तकलीफ में वो बस का वेट कर रहा है कि यार स्कूल जाना है। एक छोटा बच्चा, वो भी ये प्रेजेंट करता है कि दुख तो है साहब, बड़ा दुख है, क्या बताएं, मतलब दुख तो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक छोटा बच्चा भी बुद्ध की तमाम बातों को प्रूव कर रहा है कि दुख तो है और तकलीफ है। जब बच्चा पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा साहब, क्योंकि पेट का भरण, भगवान ने पेट दिया है ना, पेट पालने के लिए पढ़ाई करनी है। पेट पालने के लिए क्या करना पड़ेगा साहब, नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा साहब, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना के लिए साहब क्या करना पड़ेगा, तो साहब स्कूल में एडमिशन लीजिए। ये जो तमाम चीजें हैं ना, ये सारी पेनफुल हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत ही गर्मजोशी से वो दुख का स्वागत नहीं करता है कि अरे आ जाओ यार, दुखी हो ना, चलो तुम्हें फेस करते हैं। नहीं साहब, दुख बस मत देना, दुख बस मत देना। हर व्यक्ति दुख से भागने की कोशिश करता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया में वो खुशी तलाशता है, बाहर की दुनिया में खुशी तलाशता है। थोड़ी देर तकलीफ हो गई, किसी को आपने कुछ कह दिया, फटाक से दिमाग में चलता है कि मेरे को ऐसा क्यों कहा, और उस दुख से दूर करने, है ना, उस दुख को दूर करना है तो हम क्या करते हैं, उस दुख को दूर करना है तो हमारे अंदर एक चीज़ें आ जाती हैं, और वो क्या है, हम क्या तो कोई शॉर्ट इंटरटेनमेंट करते हैं, है ना, शॉर्ट, कुछ भी शॉर्ट इंटरटेनमेंट जो है हम वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों की जो लाइफ है हम इसको समझने की कोशिश करें कि रियली में हम लोग कैसे हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी सोल्यूशन से काम होने वाला नहीं है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो दुख हैं ये किस किस तरीके के हैं। ठीक है, सो सांख्य बात करता है त्रिविध दाप, त्रिविध ताप मीन्स 3 दुख की बात करता है, और वो पहला कहता है, पहला है आध्यात्मिक दुख। कौन सा दुख है, आध्यात्मिक। दूसरा दुख है आदि भौतिक, और तीसरा दुख है आदि दैविक। ठीक है, तो पहला है आध्यात्मिक, नोट डाउन कर लीजिए, हालांकि नोट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपके पास पीपीटी रहेगी, ये मैं शेयर करता जाऊंगा, ऑलरेडी आपके फाइल में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से चीज़ों को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखते रहिए। तो केवल यहाँ अभी बोलिए। सर इसमें सोशल कॉज की वजह से जो पेन होता है सर वो मेंशन नहीं है सर इसमें, मेंटल फिजिकल। आगे दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं हम लोग। ठीक है ना, सोशल कॉज आगे कहाँ है ना? बहुत बड़ा कॉज है सर आज के टाइम में, सबसे बड़ा वही है। हाँ सही बात है, हम लोग आगे देखते हैं वो सोशल कॉज किस में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो पहला देखते हैं आध्यात्मिक दुख। तो आध्यात्मिक, अध्यात्म का मतलब क्या है, यहाँ आध्यात्मिक का मतलब होता है, अधि मतलब होता है टू स्टेबल, आत्म मतलब होता है इंटरनल। तो अंदर की जो दुनिया का दुख है, अंदर क्या है, तो हमारा अंदर फिजिकल भी, हमारा मेंटल भी है। तो आध्यात्मिक दुख जो है, जिसको इंट्रिंसिक कॉज डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी एंड द माइंड है ना, ये इंटरनल पेन है। तो ये ऐसा दुख है जो हमारे शरीर और मन में पैदा होता है। तो महर्षि कपिल कहते हैं ये आध्यात्मिक दुख है। और कौन कौन से हैं, तो कहते हैं इसमें फिजिकल पेन है, जिसमें हमारा फिजिकल बॉडी जो है ना, फिजिकल बॉडी,
हमारे फिजिकल बॉडी में कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं, जैसे वात इम्बैलेंस हो जाए, पित्त इम्बैलेंस हो जाए, कफ इम्बैलेंस हो जाए। इट इज द थ्री, है ना, थ्री दोष ऑफ द आयुर्वेदा। बायोकेमिकल कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाए, कोई डिजीज आ जाए, सपोज टू बी एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डायबिटीज, तो डायबिटीज शुरू हो गया तो वो कौन सी बीमारी से गुजर रहा है, वो आध्यात्मिक उसको दुख है। तो आध्यात्मिक दुख में वो कहीं ना कहीं शारीरिक तकलीफ से जुड़ रहा है ना, रिलेट हो रहा है, तो आध्यात्मिक तकलीफ है। मैं तो कहने का क्या मतलब है, आध्यात्मिक तकलीफ के अंदर, आध्यात्मिक दुख के अंदर दो दुख हुए, एक तो फिजिकल शारीरिक और दूसरा मेंटल मानसिक। तो शारीरिक भी समझ में आ रहा होगा आपको कि जो हमारे बॉडी में रोग हो जाता है, जो हमारे बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, जो हमारे बॉडी में डिजीज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल। मेंटल क्या कहलाता है, जो हमारे मन में तकलीफें आ रही हैं, मन में जो दुख पैदा हो रहे हैं, लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, है ना, अनदर लाइक अ मूड स्विंग्स, है ना, अराउजलनेस, है ना, हिस्टीरिया, इट इज सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेंटल पेन, कि हमको कुछ ऐसा मानसिक रूप से जब कोई प्रॉब्लम होने लगती है, जहां मन की दुनिया आपकी तकलीफ में चली जाती है, उसको मेंटल पेन कह रहे हैं। तो आध्यात्मिक दुख का मतलब है कि जो पेन आपको फिजिकली और मेंटली हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, आध्यात्मिक। इतना समझ में आ रहा है। तो आध्यात्मिक के दो प्रकार हुए, एक तो फिजिकल पेन और दूसरा मेंटल पेन। तो फिजिकल पेन क्या है बता दिया, मेंटल पेन क्या है वो भी बता दिया। आध्यात्मिक का मतलब क्या हुआ, तो आध्यात्मिक वर्ड इज मेड फ्रॉम टू वर्ड, अधि प्लस आत्म। तो अधि का मतलब होता है स्थिर में, है ना, स्थिर होना, है ना, खुद स्थिर, स्थिर, स्टेबल, अधि। और आत्म मतलब अंदर। तो जो अंदर स्थिर हो रहा है, वो जो पेन है उसको कहते हैं आध्यात्मिक। ना अब दूसरी चीज है आदि भौतिक। और अभी जैसे पूछा गया कि साहब ये जो सोशल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम से जो हमें तकलीफ होती है, वो आपने वहाँ मेंशन नहीं रखा है, वो आज के समय में सबसे बड़ा है, वो किस में आएगा, या वो उसी में आएगा। तो जो सोशल प्रॉब्लम है, इट्स रिलेटेड टू आदि भौतिक। आदि भौतिक, भौतिक मीन्स जो इस दुनिया में, भौति भौत मीन्स जो जड़ जगत है, जो इस दुनिया में, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में लोग हैं, कोई भी एक्सटिंक्टिंग कास्ट कहते हैं। तो मैंने कहा कि एक इंटरनल पेन है जिसको आध्यात्मिक दुख का हमने, और एक्सटर्नल पेन यहाँ आप देख सकते हैं दो तरीके के दिख रहे हैं, एक आदि भौतिक है और एक आदि दैविक है ना। ये दोनों जो है हमें बाहर से मिलते हैं, ये जो दोनों दुख हैं, एक्सटर्नल पेन का मतलब है ये जो दोनों हैं हमें बाहर से मिल रहे हैं। कोई एनिमल ने आपको बाइट कर लिया, है ना, किसी ने, कोई व्यक्ति ने आपको तकलीफ दे दी, किसी व्यक्ति ने आपको बुरा भला कह दिया, है ना। तो जो पशु पक्षियों से, एनिमल बीइंग से जो तकलीफ हो रही है, एक तो वो जो किसी सोसाइटी में किसी पर्सन से आपको हो रही है, या किसी, है ना, पर्टिकुलर बिलीफ ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन से हो रही है, एक तो वो, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम आज के समय में देखने को मिल रही है, ये आदि भौतिक है, ठीक है। और आज के समय में सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादातर। मतलब हर एक सोसाइटी में आप देखें कि सोसाइटी का जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। सोसाइटी में हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, सोसाइटी का वेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, सोसाइटी के इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, सोसाइटी की वैल्यू डिस्टर्ब हो रही है, सोसाइटी के कल्चर डिस्टर्ब हो रहे हैं, सोसाइटी के ट्रेडिशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब पूरी सोसाइटी की बैंड बजी पड़ी है आज के समय में। अभी एक घटना आई बीच में, एक 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, और आप सभी ने देखा होगा, सोसाइटी वालों ने रेपिस्ट को सीधे गोली मारी। मीन्स उन्होंने वेट नहीं किया कि लॉजिकल प्रोसेस से जाएं। दो चीज़ें यहाँ पर बड़ी समझ में आती हैं कि जिस सोसाइटी में वैल्यू, मॉरलिटी जितना जितना नीचे स्तर पे जाएगा, उस सोसाइटी का क्राइम रेट उतना ही बढ़ेगा। और आप देख लीजिए कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे, अभी एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था मैं, एपिडेमियोलॉजी ऑफ द क्राइम,
कि हमारे यहाँ पे क्राइम रेट कैसा है, तो साउथ इंडिया में केरल टॉप पे आया, उसके बाद उत्तर भारत, और उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश जहाँ पर हम रहते हैं। ये सुनने में बुरा लगता है इस बात को लेके कि अभी भी बहुत सारी सोसाइटी में ये क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम उस पर्सन के साथ नहीं बल्कि उस फैमिली, उस सोसाइटी की। जिस जगह अभी आपने देखा होगा कि बीच में अभी एक वो आया, कन्यादान का कंसेप्ट आया, आलिया भट्ट हैं उसमें एक्ट्रेस हैं, और एक कन्यादान का बीच में काफ़ी चला है, कपड़े की कंपनी है और उन्होंने कन्यादान के बिहाफ में उन्होंने बातें की। तो आलिया भट्ट का उसमें स्टेटमेंट है कि क्या लड़की कोई वस्तु होती है? यदि लड़की कोई वस्तु नहीं है उसका दान क्यों? आप सभी ने सुना है ना? यस सर। है ना? अब इसके पीछे लॉजिक देखें। ये जो लिबरल थिंकिंग के लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं, जो वुमेन्स को वस्तु नहीं मानते, तो मेरा ये मानना है कि अभी आप इंटरनेट में एंट्री करिए, आप फेसबुक की दुनिया में एंट्री करिए, आप इंस्टा की दुनिया में एंट्री करिए, यही लोग इन्हीं लड़कियों को एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट करेंगे। यही लोग लड़कियों की ब्यूटी उनके शरीर के साथ, उनकी ब्यूटी के साथ प्रेजेंटेशन देंगे। अब ऐसे कोई भी न्यूज़पेपर नहीं, आप कोई भी न्यूज़पेपर खोल लीजिए, उसमें भी लड़कियों की 20 फोटो आपको मिल जाएगी जो कहीं ना कहीं आपको, है ना, कहीं ना कहीं मेंटल अब्यूज की तरफ लेके जा रही है, सेक्सुअल अब्यूज की तरफ लेके जा रही है। तो ये जो काम सोसाइटी कर रही है, तो ये क्या सही कर रही है? उस कन्यादान का जो कंसेप्ट है वो बहुत गहरे लेवल पे है, और कन्यादान के कंसेप्ट के डीप रूटेड मीनिंग है। उसमें कहीं भी इस तरीके से शास्त्रों में नहीं है कि कन्या कोई वस्तु है जिसका दान किया जा रहा है। वो तो एक भाव है जिसमें उन्होंने जोड़ा हुआ है। ये जो लिबरल मीडिया लोग हैं, ये लोगों ने सबसे ज्यादा सोसाइटी को खराब कर रखा है। एक तरफ नारी शक्ति की बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, दूसरी तरफ नारी को एक वस्तु की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह, है ना, जैसे नुमाइश करते हैं, नुमाइश करेंगे। क्या हुआ ये? तो ये सोसाइटी की ही तो प्रॉब्लम है ना, और ये सोशल हेल्थ हमारा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आज भी व्यक्ति के अंदर महिलाओं को लेके कहीं ना कहीं सिक्योरिटीनेस आती है, और वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी में, उनकी थिंकिंग में ये चीजें दिख जाती हैं। क्यों? क्योंकि इट इज द पेन ऑफ आदि भौतिक, ये है हमारी मानसिकता। तो हमें बहुत गहरे लेवल पे जाके सोचें, जाने। एक घर में चोरी होती है तो आप सोचिए कि कहीं यदि घर में चोरी हो रही है और आज उस माँ बाप ने उस बच्चे को डांट के वो चोरी रोक दी है, यदि वो चोरी नहीं रोकी होती तो शायद हो सकता है कि उस घर का जो लड़का है वो भविष्य में बड़ा स्मगलर या बड़ा डकैत बनता, बड़ा चोर बनता। आप कॉमन ही प्रॉब्लम देख लीजिए, टेररिज्म की प्रॉब्लम देख लीजिए। कि टेररिज्म की प्रॉब्लम तो सोशल है ना, आदि भौतिक है ना। ये टेररिस्ट जो हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिनको जिहाद के नाम पे ये सिखाया जाता है कि साहब 4 लोगों का कत्लेआम कर दो, खून कर दो, तुम्हें जन्नत नसीब हो जाएगी, और वो करते हैं ऐसा। क्या हो रहा है? ये हमारे सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं, कल्चर हैं, ये उनके ब्रेन से निकाल दिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका ब्रेन वॉश हो रहा है, वो अनपढ़ लोग हैं, नहीं, बड़े ब्रिलियंट माइंड के लोग टेररिस्ट के फील्ड में हैं। आपको पता होगा ओसामा बिन लादेन जो मरे, वो इंजीनियर था, ब्रिलियंट माइंड था उसका, जिसने 9/11 की जो घटना, अमेरिका का जो टावर है उसको उड़ा देता है वो व्यक्ति। तो ये क्या कहेंगे इसको हम? तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने वैल्यूज़ को समझने की, है ना। तो खैर, कम टू द पॉइंट। तो आदि भौतिक दुख वो दुख हैं
जो कहीं ना कहीं ह्यूमन एनिमल बींग्स या ह्यूमन बींग से आपको मिलते हैं, बाहर की दुनिया से मिलते हैं, उसको कहते हैं आदि भौतिक। आदि दैविक जो दुख हैं वो ऐसे दुख हैं जो सुपर नेचुरल कॉज है, जिसका कॉज जो है सुपर नेचुरल है, जो हमें भी नहीं पता है कि क्यों है। जैसे कोविड-19, हमें नहीं पता है कि ये वायरस कैसा है, किस स्ट्रक्चर का है, कब जाएगा, कब खत्म होगा, डोंट नो। जैसे फ्लड, जैसे अर्थक्वेक, जैसे कहीं पे बिजली गिर जाना, ये सारी चीजें क्या आदि दैविक, नहीं पता है हमें। आदि भौतिक में तो हमें चीजें पता भी हो रही हैं कि साहब इसकी वजह से तकलीफ है, इसने ये गड़बड़ कर दिया है, लेकिन आदि दैविक दुख जो है इसमें रीजन आप यदि सपोज टू बी कॉज पता भी करेंगे तो आपको आउटकम नहीं मिलेगा। फ्लड आ गया, केदारनाथ की बाढ़ यदि आप सभी को पता होगी 2013 यस 2013, तो 2013 की बाढ़ कोई नहीं भूलेगा। और 2013 केदारनाथ में जो भी त्रासदी हुई आप देखेंगे, इट इज द सुपर नेचुरल कॉज, इट्स कॉल्ड आदि दैविक दुख। कब हुआ, कैसे हुआ, डोंट नो। ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बात आप करते हैं, ये जो बायोडाइवर्सिटी की बात आप करते हैं, ये जो इको फ्रेंडली की बात आप करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं ये कई बार डिस्टर्ब सी हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है कब नेचर रिबूट हो जाए, ये भी हमें नहीं पता चलेगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कब कुछ नेचर में कब कोई घटना घट जाएगी, डोंट नो। सो आदि दैविक दुख वो दुख होते हैं जो सुपर नेचुरल, जिसका कॉज सुपर नेचुरल होता है, कोई दैवीय, कोई सुपर नेचुरल पावर जिसका रूट कॉज होती है, कोई एटमॉस्फेयर और प्लानिट है, ये इस वजह से यहाँ कोई तकलीफ होती है, उसको कहते हैं आदि दैविक दुख। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि ये जो 3 तरीके के दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख को मैंने क्या कहा, इट इज रिलेटेड टू योर इंटरनल, है ना। आदि दैविक और आदि भौतिक क्या है, ये एक्सटर्नल पेन है जो बाहर की दुनिया से हमें मिल रहे हैं, लेकिन पेन तो आपको अंदर ही हो रहा है ना। यदि किसी ने आपको 2 शब्द गलत कह दिए तो तकलीफ तो अंदर ही हुई ना, लेकिन कॉज क्या है, बाहर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो कॉज क्या है, तो ये कॉज की बात अब आती है कि हमें तकलीफ तब होती है जब हमारे अंदर अज्ञान और अविवेक होता है। अज्ञान, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अज्ञान, तो अज्ञान का मतलब होता है ज्ञान का सही तरीके से ना होना। ज्ञान का ना होना ये अज्ञान नहीं है ना। ज्ञान का ना होना अज्ञान नहीं है। अज्ञान मीन्स इग्नोरेंस, एंड इग्नोरेंस मीन्स दैट जो आप जानते हैं आपको सही तरीके से नहीं पता है ना। So due to ignorance, the knower experience suffering, and he is the bondage as an origin of the suffering. हम supposed to be, आपको कभी तकलीफ होती है और वो तकलीफ बड़ी भयावह स्थिति वाली होती है, तो हमें तकलीफ तो हुई है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है ये नहीं पता कि तकलीफ हुई किसको। बस हम ये मान बैठते हैं कि सब जो है वो मुझे ही हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं। तो हम ओरिजिन ऑफ सफरिंग को हम, है ना, जिस बॉन्डेज की बात आ रही है, जिस बंधन की बात आ रही है, वो नहीं जान पा रहे हैं, उसको अज्ञान कह रहे हैं। अविवेक, ड्यू टू लेक ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस एंड द विजडम, किसी के अंदर बोध ना हो, समझ ना हो, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस ना हो, विजडम ना हो, उसको अविवेक कहते हैं। तो ये कॉज ऑफ सफरिंग है अकॉर्डिंग टू सांख्य। इस वजह से हम तकलीफ में हैं। अब यदि हमें पता चल जाए कि कोविड-19 का सल्यूशन क्या है ना, आपके अंदर वो विवेक आ जाए तो आपका अविवेक अपने आप दूर हो जाएगा। आपको पता चल जाए कि अपने नेचुरल सिस्टम को कैसे बूट करना है तो आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बातें हैं, है ना, उनके कॉज की। अब यहाँ बातें आती हैं कि कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं, अपनी तकलीफ़ों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहला तो वो कहते हैं कि साहब 2 सल्यूशन है। फर्स्ट कॉल इज द मटेरियलिस्टिक सल्यूशन एंड सेकंड थिंग इज द वैदिक सल्यूशन। सो व्हाट इज द मटेरियलिस्टिक सल्यूशन, तो कहते हैं साहब फॉर मेंटल एंड फिजिकल पेन सल्यूशन you take a something herbal medicine, you take a rasayan, you control your balanced diet, you control your basic drive, है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपकी तमाम चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है ना। लेकिन वैदिक सल्यूशन के लिए क्या, तो वैदिक सल्यूशन में अच्छा ये बैलेंस डाइट है, बेसिक ड्राइव जो है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके आध्यात्मिक दुख को दूर करेंगी। लेकिन आदि भौतिक सफरिंग यदि किसी को हो रही है
to do moral scriptures and the आदि and क्या करना है, तो हमें मॉरल स्क्रिप्चर्स, जैसे अभी किसी ने बात की ना सोशल वैल्यू की, है ना, कि सोशल वैल्यू डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या जरूरत है, कि आदि भौतिक दुख है, सोशल हेल्थ की प्रॉब्लम, तो सोशल हेल्थ ठीक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं हमें सोशल रिफाइनमेंट से जोड़ना पड़ेगा, वैल्यू से जोड़ना पड़ेगा, कल्चर से जोड़ना पड़ेगा, है ना, मॉरलिटी से जोड़ना पड़ेगा। तो ये है। और लास्ट में जो आदि दैविक के लिए क्या करना चाहिए, तो आदि दैविक दुख के लिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर कई जगह कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कुछ मंत्र धारणा या अनुष्ठान या कुछ स्पेसिफिक हर्बल मेडिसिन वहाँ भी यूज़ करते हैं। सो इट इज़ ओके, ठीक है, लेकिन आदि दैविक का सल्यूशन जो है वो उस तरीके से नहीं है। आदि दैविक यदि कहीं बाढ़ आ गई तो भाई बाढ़ में कोई मर गया तो आप उसको जिंदा तो नहीं कर सकते। हाँ ये है कि बाढ़ में कोई तकलीफ में हो गया, किसी को फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसको कुछ ना कुछ, है ना, आउटकम दे सकते हैं। सो इट्स कॉल्ड अ मटेरियलिस्टिक सोल्यूशन एंड द वैदिक सोल्यूशन इज द यज्ञ अनुष्ठान। तो कहते हैं यज्ञ अनुष्ठान वगैरह भी यदि करें, है ना, तो यज्ञ चिकित्सा या यज्ञ की चीजें या यज्ञ अनुष्ठान से मतलब है रिचुअल से कनेक्ट करना है ना। तो जब आप रिचुअल से कनेक्ट करेंगे तो अपने आप व्यक्ति, है ना कहीं थोड़ा सा कल्चर से रिलेट होंगे, स्क्रिप्चर से रिलेट होंगे, ट्रेडिशन से जुड़ेंगे और वो थोड़ा सा अपनी बातों को समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की है। ठीक है, आज की क्लास जो आपके 3 अफ्लिक्शंस की बात थी, त्रिविध दुख, ये हम कंप्लीट कर दिए। हम इसको अपलोड कर देंगे आपके ऑलरेडी MS टीम के फोल्डर में, आप वहाँ से आसानी से ले सकते हैं, कल का लेक्चर भी और आज का लेक्चर भी। तो इन्हीं बातों के साथ शांति पाठ करते हैं, कल मिलेंगे फिर एक्सक्यूज से। मी सर, हाँ जी, तो मैं बोल रही थी, विल यू सजेस्ट एनी बुक जिससे हम पढ़ सकें? एक बुक है, इंग्लिश में है, DS गुप्ता, SD गुप्ता है, इंडियन फिलॉसफी। सर SD मतलब हमारे को ऐसा चाहिए जैसे एग्जाम पर्पस वगैरह से PPT में जो दिए वो तो बहुत ही कम चीजें हैं, तो उसमें इसलिए हम बुक ले रहे थे ताकि हम घर पे पढ़ सके, अपने तो डीप स्टडी भी हो जाएगी और थोड़ा और भी समझ आ जाएगा एग्जाम पर्पस की तरफ से। हाँ, तो एक बुक इंडियन फिलॉसफी, SD गुप्ता, आप ओके उसको, सर। इसमें सांख्य फिलॉसफी बहुत बढ़िया दे रखे, डिटेल्ड, इंग्लिश में चाहिए ना? हाँ जी सर, इंग्लिश में। हाँ, SD गुप्ता इंडियन फिलॉसफी, वेरी गुड बुक है, आप उसको देखिए। आपको सांख्य ही पढ़ना है केवल, है ना, तो अच्छा लगेगा, उसको पढ़ेंगे तो बढ़िया लगेगा। ये केवल इस मॉड्यूल 1 के लिए SD गुप्ता। हिंदी में जो लोग प्रेफर कर रहे हैं तो हिंदी के लिए आप कर सकते हैं, डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा है, भारतीय दर्शन की रूपरेखा इन हिंदी, भारतीय दर्शन की रूपरेखा इन हिंदी, डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, HN सिन्हा, HP सिन्हा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, कुछ मदद मिलेगी आपको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरतानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू जी।